अब आप मेरे चैनल के केवल व्यूअर और सब्सक्राइबर ही नहीं, आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर भी। मेरे वीडियोस के नीचे ज्वाइन बटन है, उसे प्रेस कीजिए और जानिए कि मेंबर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। 299 रुपीज़ मंथली के पेमेंट पर आप मेरे मेंबर बन सकते हैं, मेरी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। और आपको मैं शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको मिलेगा लॉयल्टी बैच, यानी आपके नाम के आगे हमेशा अपीयर होगा एक बैच जो मुझे बताएगा कि आप मेरे मेंबर हैं। आपके कमेंट को, आपके क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो मेरी जनरल वीडियोस हों या वो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग्स हों। इसके अलावा आपको मिलेंगे मेडिटेशन सेशंस और हीलिंग सेशंस महीने में कम से कम एक बार। आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पिके कार्ड रीडिंग्स, एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन्स, और आप जिन वीडियोस को देखना चाहते हैं आपके सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे। अगर ये सारे फायदे आप उठाना चाहते हैं तो मुझे आज ही ज्वाइन कीजिए माइंडफुल जर्नी मेंबर बन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो क्लास। अब तक हमने बात कर ली है माइनर आर्कना कार्ड्स के बारे में और मेजर आर्कना कार्ड्स के भी बारे में। अब सिर्फ बचते हैं लास्ट के हमारे 6 मेजर आर्कना कार्ड्स क्या हैं वो जानते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उससे पहले भी मैंने आपको बताया था मेजर आर्कना कार्ड्स 22 होते हैं। 22 में से 10 मेजर आर्कना कार्ड्स 1 to 10 नंबरिंग वाले जो होते हैं उनको हमने जोड़ दिया था सूट कार्ड्स के 1 to 10 नंबर्स के साथ। बाकी बचे हुए 12 कार्ड्स को हमने 6 कार्ड्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कौन से थे वो 6 कार्ड? हमने कल 6 कार्ड्स का एक ग्रुप देखा था। लास्ट बचा हुआ ग्रुप कौन सा है आज हम देखेंगे। इस 6 कार्ड्स को हम इस तरीके से पढ़ते हैं 3, 2, 1। पहले 3 कार्ड, फिर 2 कार्ड और फिर 1 कार्ड। और इसके साथ ही आपके सभी कार्ड्स की स्टडी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो जो 3, 2, 1 में जो पहले 3 कार्ड्स है वो हैं स्टार, मून और सन कार्ड। मैंने कल भी आपको दिखाए थे। स्टार, दिस इज मून एंड दिस इज सन कार्ड। तो क्या कहते हैं स्टार, मून और सन कार्ड बताती हूँ मैं आपको। स्टार जो कार्ड होता है वो आशा का कार्ड होता है, होप का कार्ड होता है, गाइडेंस का कार्ड होता है। आपको एंजेलिक गाइडेंस, कोई अपर गाइडेंस मिलने वाली हो, किन्हीं लोगों की, समझदार लोगों की गाइडेंस मिलने वाली हो, उसका भी कार्ड होता है। इल्यूमिनेशन का कार्ड होता है, आत्मज्ञान का कार्ड होता है, समझदारी का कार्ड होता है और नरिशमेंट का भी कार्ड होता है। यानी कि आप किसी को, व्यक्ति को नरिश करें या आपको कोई व्यक्ति, इमोशनल नरिशमेंट का भी कार्ड होता है। इसका ये भी मतलब होता है कि इस वक्त आप जिस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, इस वक्त आपसे दूर है, आप इसको पाने में भी समय लग सकता है, प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन होप है, आशा है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ों के होने की संभावना है, ऐसा बताता है ये जो स्टार कार्ड होता है वो। और पेशेंस का भी कार्ड है, धीरज रखने का कार्ड होता है। और इस कार्ड का ये मतलब होता है कि आप अपना काम करते रहिए, फोकस कीजिए, अपने वर्क पर फोकस कीजिए और आशा रखिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस तरीके का कार्ड होता है स्टार कार्ड। उसके बाद आता है हमारे पास द मून कार्ड। तो द मून कार्ड जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड होता है। जब मून कार्ड आता है तो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, मिस्ट्री हो सकती है, रहस्यनुमा कुछ बातें जो आपसे छिपी हुई हैं, मे बी कन्फ्यूजन की स्थितियां बन रही है, इस तरह का भी ये कार्ड बताता है। क्वेश्चनेबल वर्ड भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर प्रश्न करने की ज़रूरत है, जिनके उत्तर ढूंढने की ज़रूरत है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उनमें भी मून कार्ड आता है। और डार्क साइड, या तो आपके अपने लिए पूछा है तो आपकी डार्क साइड, या किसी व्यक्ति के लिए पूछा है तो उनकी डार्क साइड, उनकी शेडो साइड्स को बताने वाला भी ये कार्ड होता है। या फिर बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, उनको भी दिखाने का एक कार्ड है। नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ में वर्क कर रही हैं, या फिर आप कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे कुछ साजिश कर रहे हैं, या आपकी गॉसिप हो रही है, आपके बारे में गॉसिप हो रही है। इस तरह का भी ये जो मून कार्ड होता है ये बातें बताता है। और वैसे जो टैरो डेक होता है इसके अंदर जो मून कार्ड होता है वो डिवाइन फेमिनाइन को भी डिनोट करता है। तो ये इंट्यूशन का भी कार्ड होता है। आपको आपकी इंट्यूशन पावर तेज होती है, तो लोग अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, या आपके खिलाफ कहीं कुछ हो रहा है तो इसका आपको इंट्यूशन पहले से होने लगता है। इस तरह का भी ये कार्ड दिखाता है, डिवाइन फेमिनिन को ये कार्ड दर्शाता है। और फिर हमारे पास आता है द सन कार्ड।
तो जो सन कार्ड होता है ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, बल्कि इस डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है वो सन कार्ड होता है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, अबंडेंस को शो करता है, हैप्पीनेस और जॉय को शो करता है, ये न्यू ग्रोथ को शो करता है, इनोसेंस को शो करता है, आपकी ज़िंदगी में किसी नए मेहमान के आने की, बच्चे के आने की खुशखबरी ऐसी मिले, इस तरह का भी ये कार्ड हो सकता है। और आपकी ज़िंदगी में समृद्धि आए, प्रसन्नता आए, आपको गुड ग्रोथ मिले, करियर में अच्छी ग्रोथ मिले, आपको कहीं ना कहीं सुपीरियर स्थान मिले, आप कहीं विन करें, आप जीतें, आपको सक्सेस मिले, इस तरह का ये सन कार्ड होता है, ये डिनोट करता है। तो ये तीनों कार्ड हुए आपके 3 कार्ड। अब आते फिर उसके बाद 2 कार्ड्स दैट आर द जजमेंट कार्ड एंड द वर्ड कार्ड। ओके, तो जजमेंट कार्ड हमें क्या दिखाता है? जजमेंट कार्ड रिजरेक्शन के बारे में, फिर से चीज़ों को सोचना, फिर से एक बार सोचिए, फिर से रीराउट कीजिए, शायद दिशा बदलने का समय आ चुका है, शायद कुछ चीज़ें जिनको ख़त्म करके फिर से नई दिशा में बढ़ने का समय आ चुका है, या फिर रीविजिट कीजिए, रीथिंक कीजिए, जो कुछ री एनालिसिस कीजिए, जो कुछ हो गया, जो कुछ घट गया, वो कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, उसकी री एनालिसिस करने का भी ये कार्ड होता है। न्यू वे ऑफ थिंकिंग, नए दिशा में नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। शायद आपने पहले जो इम्प्लाई किया वो काम नहीं आया, वो काम नहीं कर रहा था, तो नई सिरे से नई दिशा में सोचने का भी ये कार्ड होता है। पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई रिन्यूअल एनर्जी है, रिन्यूअल एनर्जी का भी कार्ड है। पास्ट को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचिए, डिवाइन आपको कॉल दे रहा है, ईश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये जो भी घटनाएं घटी आपकी ज़िंदगी में किसी खास पर्पस से घटी, उन पर ध्यान दीजिए, उनको सोचिए, इस तरह का भी ये कार्ड होता है। और हीलिंग के लिए भी ये कार्ड होता है, डिसीजन मेकिंग का भी कार्ड होता है, बिग डिसीजंस जो होते हैं उनको लेने का भी ये कार्ड होता है। और उसके बाद आता है हमारे पास द वर्ड कार्ड। तो वर्ड कार्ड का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हर्मिट कार्ड जब मैं आपको कहती हूँ तो बताती हूँ कि ये अंदर जाने का कार्ड है, अपने स्वयं के बारे में सोचने का कार्ड है। और जो वर्ड कार्ड होता है वो आउट स्पोकन होने का कार्ड है, बाहर निकलने का कार्ड है, यानी अंदर घर में बैठे रहने का नहीं, आउट स्पोकन होने का, बाहर जाने का, अपने आप को शो करने का, अपने टैलेंट्स को शो करने का, अपनी प्रतिभाओं को निखारने का, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का जो ये कार्ड होता है, ये वर्ड कार्ड होता है। ट्रैवल का भी ये कार्ड होता है, आप दूसरी जगह पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। और वर्ड कार्ड का भी मतलब होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज़ है, आप दुनिया में आसपास क्या हो रहा है इसको आप देखें, या ऑलरेडी आपकी ऐसी पावर हो, इसको भी ये कार्ड दर्शाता है। ये कंप्लीशन का भी कार्ड है कि पुरानी कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई हों और अब आप नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, इस तरह का भी ये कार्ड हो सकता है। ये इवोल्यूशन का भी कार्ड है, सोल डेवलपमेंट का भी कार्ड है, हाई इवोल्यूशन का भी कार्ड है, और ये फ्रीडम का भी कार्ड है। आप एक फ्री स्पिरिटेड रहना चाहते हैं, आज़ाद ख्याल इंसान है, इस तरह का भी ये कार्ड होता है। और इसके बाद लास्ट कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड भी है मेजर आर्कना का और यही लास्ट कार्ड भी है, क्योंकि साइकिल है यहाँ पर एक, तो जहाँ से साइकिल शुरू होती है अगेन वही साइकिल पहुँच जाती है। वर्ड कार्ड पर साइकिल ख़त्म होती है और फूल से आपकी लाइफ की एक नई साइकिल फिर से बिगिन होती है। तो द फूल कार्ड जो होता है ये बिगिनिंग का भी कार्ड है और ये किसी एंडिंग को भी दर्शाता है, कुछ एंड हुआ है और कुछ नया शुरू होने वाला है, इस तरह का ये कार्ड बताता है। और द फूल का मतलब फुलिशनेस से नहीं होता है, हालांकि कुछ जगहों पर हम इसको ऐसा मान भी सकते हैं, कहीं किसी का फूलिश बिहेवियर हो, इमेच्योर बिहेवियर हो, तो हम कह सकते हैं फूल कार्ड के साथ में। लेकिन फूल कार्ड का मतलब फुलिशनेस से बिल्कुल भी नहीं होता, इसका मतलब होता है इनोसेंस या फिर क्यूरियोसिटी, नई चीज़ों को जानने की और नई दिशाओं में अननोन जगहों पर अननोन को एक्सप्लोर करने की जो इच्छा होती है, जहाँ कभी नहीं विजिट किया वहाँ विजिट करने की इच्छा, जो एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया उन एक्सपीरियंस को लेने की इच्छा, लाइट स्पिरिट, फ्री स्पिरिट, पूरी देश और दुनिया को जानने की इच्छा, नई नॉलेज लेने की इच्छा, नए एक्सपीरियंस लेने की इच्छा, वो जो होता है फूल कार्ड के द्वारा होता है। और हालांकि कई बार जब हम किसी नई दिशा में कदम रखते हैं वो हमारा फूलिश बिहेवियर भी हो सकता है, पर हमेशा फूल कार्ड का मतलब फूलिश से नहीं होता है। फूलिश का ये भी मतलब होता है कि आप आइडियाज़ के प्रति ओपन हैं, आप इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ के प्रति ओपन है, आपको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी किया जा सकता है। और इस स्पिरिट के साथ में जब आप एक नई बिगिनिंग करते हैं तो वहाँ पर फूल कार्ड उस तरह की बिगिनिंग को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, मैंने अब तक आपको शायद आई थिंक 6 फ्री टैरो क्लासेस दी हैं और इन फ्री टैरो क्लासेस में मैंने आपको सभी कार्ड्स का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको बताया है। हालांकि ये डिटेल नहीं है, कंप्लीट डिटेल नहीं है, पर मैंने कोशिश की है कि आप रोज़ाना टैरो देखते हैं और मेरे कार्ड्स के बारे में आप हमेशा पूछते रहते हैं, तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। और ये जिस कार्ड के साथ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ये राइडर वेट टैरो डेक है, राइडर वेट टैरो डेक, और इसको ए वेट ने लिखा है और बनाया है और डिज़ाइन पामेला ने किया है। और इसकी जो
जो इसके साथ बुक आती है उसको लिखा है राइडर वेट ने, और ये आपको अमेज़न पे आसानी से मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आप ख़रीदना चाहें, और आप अपने लिए टैरो रीडिंग करना चाहें या फिर आप और टैरो रीडिंग को इन डेप्थ देखना चाहें तो आप अपने लिए टैरो डेक खरीद सकते हैं। फिर भी मैं आपको कॉशन दूंगी, जब तक आप बहुत कॉन्फिडेंट ना हो और जब तक आप किसी हायर अपनी गाइडेंस के साथ में आपका कनेक्शन ना हो, तब तक आप दूसरे लोगों के लिए रीडिंग लेने का जोखिम ना उठाएं। ओके, पूरा किसी भी विद्या को आप अगर लेना चाहते हैं तो उसको पूरा इन डेप्थ लें, उसकी पूरी समझ रखें, किसी गुरु के साथ में बैठकर इस विद्या को पूरा सीखें, और गुरु की आज्ञा लेने के बाद में ही आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करना शुरू करें, तो ये विद्या आपको फलित होती है। जब तक गुरु आपको आज्ञा ना दे और गुरु आपको टेस्ट करके ना देखे कि आप ठीक हैं, पक्के हुए हैं इस विद्या में, तब तक आप इसका इस्तेमाल प्रोफेशनली ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज ये आगे तो आपकी इच्छा, जैसे आप चाहें यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को। तो यहाँ पर मेरी फ्री टैरो क्लासेस तो आज ख़त्म होती हैं, और क्योंकि फ्री की चीज़ बहुत ज़्यादा बांटने से उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। तो जिन लोगों ने मेरी इन फ्री टैरो क्लासेस को अप्रिशिएट किया, उनके बारे में कमेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी दी हुई इस नॉलेज की इम्पोर्टेंस समझी। पर मैंने नोटिस किया है कि फ्री में जब मैं इस नॉलेज को बांट रही हूँ तो इसकी जैसे कदर नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोग अच्छी तरह से सीख भी रहे हैं, कुछ लोग मुझे अच्छे कमेंट भी दे रहे हैं, पर जितने मेरे व्यूज़ आते हैं हज़ारों में, उसमें से बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में टैरो का जो मैं एक्स्ट्रा ये वर्जन देती हूँ उसको देखने में इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं इसको इसी इंट्रोडक्शन के साथ में इस पोर्शन को आज से यही वाइंड अप कर रही हूँ। आप में से जो लोग वास्तव में टैरो सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन आता है, ज्वाइन बटन दबाइए। 299 रुपीज़ मंथली, ओनली 299 रुपीज़ मंथली पे कीजिए, और वहाँ मैं आपको वीकली टैरो क्लासेस दूंगी। आपको सीखने की इच्छा है तो मैं वहाँ पर आपको सिखाऊंगी। और बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल बटन नहीं दबा रखा है। इसका इफेक्ट आता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं, जब मेरा कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए। तो मुझे आशा है आपको ये फ्री टैरो क्लासेस पसंद आई होंगी। आपका इंतज़ार करूँगी अपने चैनल के मेंबर्स की लिस्ट में, ताकि मैं आपको इस ज्ञान को वहाँ पर कंटिन्यूसली दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज बात करेंगे कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, एक्वेरियस पीपल के लिए, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं मार्च में, आने वाले महीने में। यहाँ से आज की डेट से लेकर अगले 1 महीने तक आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, टैरो की ओर से क्या एडवाइस रहेगी। पर उसके पहले थोड़ा सा स्नीक पीक झांक कर देखते हैं कुंभ राशि वालों का व्यवहार और स्वभाव कैसा होता है। तो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, एक्चुअली माइंडेड पीपल जिनको हम बोलते हैं। ललिता जी, सर्फ वाली ललिता जी जैसे माइंडेड लोग जो होते हैं ना, वो कहलाते हैं, वो होते हैं एक्वेरियस पीपल। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ओपन माइंडेड भी बहुत होते हैं, उनकी विचार वैचारिक क्षमता भी बहुत खुला दिल रखते हैं, खुला दिमाग रखते हैं। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, नए नए आइडियाज़ उनको आते रहते हैं। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती है कुंभ जो लोग होते हैं, एक्वेरियस जो लोग होते हैं। और कंपैशनेट होते हैं, बहुत दया भरी होती है उनके अंदर, लोगों के प्रति बहुत दया भरी होती है। अगर किसी और को दुख में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं तो दया से भर जाते हैं। हेल्पिंग नेचर होता है इनका, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल, ह्यूज हार्ट, बड़े दिल वाले होते हैं ये। और किसी भी लोग को दुख में देखते ही सॉफ्ट कॉर्नर, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनके अंदर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी इनके अंदर क्वालिटीज़ होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए कुछ अलग हटकर विचार इनके दिल दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। और आर्टिस्ट होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे, या तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट ये लोग होते हैं। और बहुत सारी स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। किसी भी मुद्दे पर इनको बोलना हो, किसी मुद्दे पर इनको अचानक से कुछ बोलने को कहा जाए या राय मांगी जाए तो एकदम स्पॉन्टेनियस इनको आइडिया आते हैं। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत क्रिएटिव तरह के ये लोग होते हैं। लेकिन इनकी जो नेगेटिव साइड, ये इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब कि एक्सेंट्रिक भी होते हैं, यानी कि एकदम से कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे और कभी बहुत ज़्यादा सैड या डिप्रेस हो जाएंगे। यानी इनके इमोशन जो होते हैं, इंटेंस इमोशन इनके अंदर आते हैं। इम्पल्सिव नेचर इनका होता है कि अगर गुस्सा कर रहे हैं तो एकदम तेज गुस्सा करेंगे, कुछ समय बाद फिर शांत हो जाएंगे, कुछ समय बाद कोई गुस्सा नहीं। या सैड है या डिप्रेस है तो एकदम बहुत ज़्यादा सैडनेस या डिप्रेशन में चले जाएंगे, जैसे कि सब कुछ एकदम से बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, और फिर वापस आप देखेंगे कि एकदम से वापस से वो किसी और दूसरे मूड में चले जाएंगे। तो मूड स्विंग्स का होना और इम्पल्सिव नेचर का होना, एक्सेंट्रिक बिहेवियर करना, एक्सट्रीम बिहेवियर करना, या तो इस साइड पर या इस साइड पर, मध्य वाला जो मार्ग होता है, मध्यम मार्गी ये नहीं होते हैं।
आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड, इस तरह का इनका नेचर होता है। और क्योंकि ये भी एयर साइन को बिलोंग करते हैं तो ये भी, इनको भी थोड़ा अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है, दे नीड स्पेस। मतलब थोड़े थोड़े समय में ये लोगों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, और थोड़ा लोगों के साथ कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं, और अपने लिए इनको गैप चाहिए होता है, अपने लिए इनको स्पेस चाहिए होती है अपने लिए इन लोगों को। और क्योंकि ये इम्पल्सिव होते हैं इसलिए कई बार अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि नेक्स्ट मोमेंट में कैसा बिहेव करने वाले हैं, या किसी बात को लेकर ये कैसा रिएक्शन देंगे, पॉजिटिव रिएक्शन देंगे या नेगेटिव रिएक्शन देंगे, इसका लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता है। और एयर साइन के होने की वजह से ये इनकन्सिस्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एयर साइन वाले सभी लोगों में हमने देखा कि माइंड जो होता है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, लिब्रा में भी चेंज होता है, जेमिनी में भी चेंज होता है, और एक्वेरियस में भी माइंड जो है फ्रिक्वेंट, आज इस आइडिया पर काम किया, क्योंकि क्रिएटिव भी होते हैं तो नए आइडिया भी आते रहते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं तो, और इम्पल्सिव भी होते हैं, इसलिए न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर अचानक दूसरा आइडिया, और फिर वापस तीसरा आइडिया, और फिर वापस चौथा आइडिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इनकन्सिस्टेंट होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो इस तरह का इनका नेचर होता है। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो एंगर है तो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाएगा, सैड होंगे तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, हैप्पी होंगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, इस तरह की इनकी प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए स्टबर्न, जिद्द वाला नेचर होता है, क्योंकि ये जिस फीलिंग को फील करते हैं बस इनके लिए वही एक चीज़ सत्य हो जाती है, बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ज़िद्दी नेचर इनको परेशान करता है, दुखी करता है, और लोगों को भी इनको आसानी से समझने में परेशानी होती है। हालांकि ये इनके अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, पर इनका जो इम्पल्सिव नेचर होता है इसकी वजह से लोगों के लिए एक टेढ़ी खीर होते हैं, समझने के लिए टेढ़ी खीर होते हैं, लोग इनको आसानी से समझ नहीं पाते। पर क्योंकि इनका बड़ा दिल होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इसलिए ये हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं, ये लोगों की मदद भी जल्दी करने जाते हैं, लेकिन फिर इम्पल्सिव नेचर की वजह से हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस में, इमोशनल डिसबैलेंस में रहते हैं। इस तरह से होते हैं हमारे कुंभ राशि के लोग। तो चलिए देखते हैं आप कुंभ राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं मार्च के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग। तो मेरे पास आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक पर मेरे पास कार्ड है 4 ऑफ कप्स कार्ड, इट इज़ अ कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। और इसके साथ में मेरे पास कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, और साथ में है मेरे पास द डेविल कार्ड। ओके, और इसके एक्सप्लेनेशन में मेरे पास में कार्ड्स हैं पेशेंस कार्ड और द प्राइड कार्ड। और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी मेरे पास यहाँ निकली हुई है। गाइडेंस के समय आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या कार्ड्स हैं। तो पहला बॉटम ऑफ द डेक पर जो एनर्जी आती है, जो कि आपकी इस वक्त की सिग्निफिकेंट एनर्जी हो सकती है, वो है 4 ऑफ कप्स कार्ड। आप सन मून राइजिंग वीनस अपने नाम के हिसाब से या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसे भी अपने आप को कुंभ राशि का मानते हो, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको रेजोनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को क्लिक ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ ग्रुप ऑफ एक्वेरियस पीपल जिनकी एनर्जी को इस वक्त मैंने कैच किया है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अवसर खो गए हैं, चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं, और अभी इस वक्त में उनके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, करने के लिए कुछ नया अच्छा नहीं है। मे बी वो दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं, बोर हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। शायद उनको ऐसा लगता हो कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ। इमोशनल लॉस भी आपको लग सकता है, शायद आप लोगों अकेलापन भी आपको फील हो सकता है कि आपके कुछ लोग आपसे दूर चले गए हों, आपसे सेपरेट हो गए हों, और इसलिए आपको इस वक्त में बॉर्डम फील हो रही हो, डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग हो रही, इमोशनल लॉस की फीलिंग हो रही हो। लेकिन 4 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड होता है, यानी आपका ध्यान भले ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर है, आपका ध्यान भले ही इन बातों पर है कि जो क्या नहीं हो सकता, क्या नेगेटिव साइड है सिचुएशन की, इस पर आप ध्यान ज़्यादा लगा रहे हैं बनिस्पत इसके कि आप इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड पर ध्यान लगाएं। क्योंकि जो 4 ऑफ कप्स कार्ड होता है इसमें 3 कप जो आपके सामने है वो नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन चौथा कप आपको डिवाइन की तरफ से, यानी एक नई अपॉर्चुनिटी अभी भी आपको डिवाइन देना चाहता है। वो आपके लिए कोई स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई इमोशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आपको मिलेगी आने वाले समय में, बशर्ते कि आप अपना ध्यान
जो कुछ नहीं है, जो नेगेटिव साइड है उस पर लगाने की बजाय आने वाली संभावना पर लगाएं कि अब और क्या कुछ नया अच्छा हो सकता है अपनी ज़िंदगी के साथ। पुराने अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, तो न्यू एक्सपेरिमेंट करने की दिशा में बढ़ जाइए, नया एक्सपीरियंस लेने की दिशा में बढ़ जाइए। शायद आपको पिछले एक्सपीरियंस में कुछ हर्ट हुआ है, पिछले एक्सपीरियंस में कुछ पेन हुआ है और अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, अब आप नए एक्सपीरियंस को नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन से आप गुजरे हो या कितना भी आप अकेलापन फील कर रहे हो या आपको ऐसा लगता हो कि अब आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके हाथ में कहीं कहीं होती है। चारों ओर नज़र घुमाकर देखिए, नेगेटिविटी पर देखने की बजाय उन संभावनाओं को तलाश कीजिए जो अभी भी होना संभव है, क्योंकि आपके साथ में आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, पेनफुल एंडिंग्स का कार्ड है। हाँ, कुछ ना कुछ पेन होने की, मिलने की संभावना है, या तो इस वक्त आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो या निकट भविष्य में इस तरह की घटना आपके साथ हो सके कि आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है, या फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी हुई हो या हो रही हो इस वक्त में। तो ऐसा है अगर आप लगातार नेगेटिव साइड पर ही देखते रहेंगे तो इन चीज़ों को एंड कैसे करेंगे। इस नेगेटिव एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना शुरू कीजिए और आपके लिए प्रयास करना शुरू कर भी देंगे। ऑब्वियस सी बात है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके लिए आया है, मतलब अगर आप मेंटल प्रॉब्लम्स में हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं तो और आप डिसअपॉइंटेड हैं, तो बहुत जल्दी आप इनमें से निकल कर अपने आप को अपनी इस नेगेटिविटी में से बाहर निकालेंगे। डेविल कार्ड है और उसके साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप इस डेविल एनर्जी को अपने में से निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी अपनी नेगेटिविटी पर वर्क करने का आप पूरा प्रयास करेंगे आने वाले समय में। चाहे इस वक्त आप भले ही डिसअपॉइंटेड हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ करने को बचा नहीं, पर ये स्थितियाँ जल्दी ही सुधर जाएंगी, क्योंकि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को विन करने के लिए अपने आप को कमर कसकर तैयार होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि और क्या मेरे पास कार्ड आया। तो मेरे पास यहाँ पेशेंस कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक पर, और उसके साथ मेरे पास में प्राइड कार्ड आया है। तो प्राइड कार्ड पर क्या लिखा हुआ, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त में आपको, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हुई हैं, या इस वक्त में आप दुखी उदास हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को ऑनर दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए आप कौन है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। दुनिया की लोगों की कुछ थिंकिंग कुछ भी हो या सिचुएशन कुछ भी हो, वो आपको आपके बारे में बुरा सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती हैं। केवल आप ही वो इंसान है जो अपने बारे में चाहे तो बुरा सोच सकते हैं, चाहे तो अच्छा सोच सकते हैं। तो क्यों ना आप अपने लिए अच्छा सोचना शुरू करें। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, तो अपनी पास्ट आपने जो डिसीजन लिए उन पर विचार कीजिए। पास्ट चॉइसेस आपने क्या ली उनको देखिए, उनको आप, ये 4 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है कंटेम्पलेशन का भी कार्ड होता है, बैठकर रोने धोने की बजाय विचार कीजिए, समझदारी से विचार कीजिए कि आपने कौन सी चॉइसेस गलत ले ली ज़िंदगी में, और अब आप कैसे अपने निर्णय सही कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप अपने निर्णयों को कैसे सही कर सकते हैं, इस तरह का आपके लिए एनर्जी आ रही है। बल्कि आप ऐसा करेंगे, आप अपने उसमें जाकर देखेंगे, पास में जाकर देखेंगे कि मुझसे क्या गलतियां हुई और अब मैं उनकी गलतियों को कैसे ठीक कर सकता हूं, या अब मैं उन गलतियों पर किस तरीके से रीडिसीजन लेकर इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूं। ऐसा आप निकट भविष्य में करने वाले हैं, या फिर आप इस वक्त में ऐसा करेंगे। और आप अपने लिए भी कंपैशनेट होंगे, यानी आप अपने आप को भी माफ़ करेंगे और आप लोगों को भी माफ़ करेंगे, और आप अपने लिए भी पॉजिटिव रहेंगे और आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे। और ऐसा करने से ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स द डेविल, आप अपने नेगेटिविटी पर काबू पाएंगे, आप अपनी परिस्थितियों को विन करेंगे, धीरे धीरे आप अपनी परिस्थितियों को विन करेंगे। एंड आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप अपने आप को कम ना समझें, आप अपने आप को अंडर एप्रिशिएट ना करें, आप अपने आप को एप्रिशिएट करें, अपने आप को जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को आप समझें और याद करने की कोशिश करें कि भले ही इस वक्त सिचुएशंस ठीक नहीं है, इस वक्त लोगों ने आपके साथ ठीक नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए नेगेटिव मत रहिए, नेगेटिव इमोशंस में मत आइए, पेशेंस रखिए। आपके लिए कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है।
और पेशेंस कार्ड आपको ये भी सिखाता है कि लाइफ एक जर्नी है, इस जर्नी पर हर तरह का एक्सपीरियंस आ रहा है। तो इस वक्त आप शायद डिसअपॉइंटमेंट वाली साइकिल से गुजर रहे हैं, इस वक्त शायद आप 10 ऑफ सॉर्ड्स पेनफुल एंडिंग्स वाला समय से आप गुजर रहे हैं। तो आप याद रखिए ये रास्ता है, ये भी गुजर जाएगा। जैसे बाकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक एक करके गुजरती गई, आप आगे बढ़ते गए, वैसे ये सिचुएशन भी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से गुजर ही जाने वाली है। हमेशा के लिए ये सिचुएशन नहीं रहने वाली है। तो जर्नी है, यात्रा है, इसके हर पड़ाव को शांति से एक्सेप्ट कीजिए। बुरा हो रहा है, भला हो रहा है, तो मान के चलिए कि इसमें आपके लिए कोई लेसन था, उस लेसन को सीखिए। वहाँ से आपको क्या सीखने की ज़रूरत है वो सीखिए, और अपने अंदर के जॉय को, अपने अंदर के पॉजिटिविटी को कम मत होने दीजिए। एक्सपीरियंस लीजिए, लेट गो कीजिए, और लाइफ की रिदम के साथ बहते जाइए। और तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके लिए ज़िंदगी ठीक होने लगी है, धीरे धीरे आपके लिए मिरेकल्स होने लगे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके लिए समझ में आ रही हैं। और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या है हमारे पास में, डिवाइन गाइडेंस हमारे पास में क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास है यू आर लिमिटलेस। देखिए मैंने अभी कहा ना, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को आप कम मत समझिए। यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आप जो भी चूज़ करना चाहें, जो भी करना चाहें, पाना चाहें, आप पा सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव एक्सपीरियंस पर सोच विचार कीजिए, जो गलतियाँ होंगी उन्हें सुधार लीजिए, और आगे के लिए सबक लेकर पॉजिटिवली आगे बढ़ जाइए। ऐसी एनर्जीज आपके लिए हैं। और टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। यस, रिफ्लेक्शन का ही कार्ड है। अपने पुराने किए हुए डिसीजंस पर सिंहावलोकन कीजिए, अपनी ज़िंदगी का सिंहावलोकन कीजिए, अपने अतीत का सिंहावलोकन कीजिए। मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या स्टेप मैंने गलत लिए, उन पर रिग्रेट ना करें, उन पर पछताएं नहीं, उन पर बैठ कर दुखी ना हो, उदास ना हो, मातम ना बनाएं। वहाँ से सीख लें, चीज़ों को चेंज करें, अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करें, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी इस नेगेटिविटी पर काबू पा लेंगे। यस, धीरे धीरे ही सही, प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड है, धीरे धीरे ही सही आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। ये डिसीजन आप लेने वाले हैं, और आप ले रहे हैं कि मैं कैसे भी एक्सपीरियंस भले गुजरा हूँ या गुजरी हूँ, अब मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं इस बैड टाइम से अपने आप को बाहर निकालूंगा। एंड किंग ऑफ कप्स, और ये डिसीजन लेने के बाद एक बार जब आप पॉजिटिव डिसीजन ले लेंगे तो फटाफट डेवलपमेंट होगा, जल्दी डेवलपमेंट होगा। जैसा मैंने आपको भी कहा था, मिरेकल्स होते जाएंगे। जितना आप अपने आप को इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी में लव, कंपैशन, लोग इस तरह के आने शुरू हो जाएंगे। ओह वाह, सीधे सन कार्ड। आपने अपने आप को बस देर इतनी है कि आप इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी में, इस नेगेटिव साइकिल में मत बैठे रहिए, इस बोर मत होते रहिए, डिससेटिस्फाइड मत रहिए, पेन में मत रहिए। लोगों ने मुझे धोखा दिया, लोगों ने मुझे चीट किया, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में एक्वेरियस इस बहुत सारे लोग इस वक्त हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर वही बात, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को प्यार कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग में मत रहिए, और आप डिसीजन लीजिए कि आप नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे। ज़िंदगी में जो कुछ भी आ रहा है, जर्नी में फ्लो के साथ उसको एक्सेप्ट करते जाइए, प्यार के साथ एक्सेप्ट करते जाइए, लेसन सीखते जाइए, और पॉजिटिव रहते रहते ऐसा होगा कि आपको लविंग केयरिंग लोग मिलेंगे, आपको लविंग केयरिंग एक्सपीरियंसेस होंगे। एंड द सन कार्ड, और आपको हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग आपको मिलने वाली है, बशर्ते आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लें। तो ये थी एनर्जीज कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च के लिए। मिलूंगी आपसे जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।